अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बादाम आइसक्रीम की रेसिपी। ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है। यकीन करें, अगर आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को घर पे ट्राई कर लिया ना, तो आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। रेसिपी को आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना इस यमी सी और बहुत ही ठंडी ठंडी सी हेल्दी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर दूध और ये उबला हुआ दूध मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अगर आपका दूध उबला हुआ ना हो तो आपने इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए अच्छे से बॉईल कर लेना है। और फिर अब मैं इसमें डाल रही हूँ खोया और जो है बर्फ़ी मेरे पास मिक्स रखी हुई थी। दोनों ही चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी। मैंने इसमें डाली है 1 कप। इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी एक चीज़ हो आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, और अगर इन दोनों में से कोई चीज़ ना हो तो इसका अल्टरनेट आप कंडेंस्ड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इन तमाम चीज़ों को आपने दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब देखें कि बर्फ़ी और खोया दूध में अच्छे से डिज़ोल्व हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, फिर आपने इसमें डालना है चीनी। और चीनी मैंने 3/4 कप के जितना इसमें ऐड किया था, और मीठा आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकती हैं। अब इस दूध में डालने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है कस्टर्ड, और ये लेंगे 5 खाने के चम्मच जितना। बाज़ार में या फिर बेकरी में जो भी आइसक्रीम बनाई जाती है उसमें कस्टर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम भी इसमें कस्टर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और इसको जो है पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहें तो आप दूध इस पॉइंट पर डाल सकती हैं। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। इसमें किसी भी किस्म की ना गुठली नहीं होनी चाहिए। अब जो दूध मैंने बॉईल होने के लिए रखा था इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये डाल देंगे। अच्छा, एक हाथ से डालते जाएं और दूसरे हाथ से आपने मिक्स करते रहना है, क्योंकि अगर कस्टर्ड हम एक साथ डाल दें ना और आप फ़ौरन से चम्मच ना चलाएं तो उसमें गुठली बन जाती है, कस्टर्ड जम जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और चूल्हे की आंच मीडियम लो रखी हुई है। कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए आप इसको मिक्स करते रहें। इस दौरान आप देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता ना थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी बिल्कुल लो आंच पर। और आंच जितनी लो हो सकती है आपके चूल्हे की, आप उतना लो इसको कर दीजिएगा। और मैंने जो है 20 से 25 मिनट तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर इसको पकने के लिए रख दिया था। और 25 मिनट के बाद आप देख सकती हैं इसका ये वाला लुक है। दूध जो हमारा था वो अच्छा खासा रिड्यूस हो चुका है। नॉर्मल जो हम कस्टर्ड बनाकर तैयार करते हैं उससे आपने काफ़ी ज़्यादा थिक रखना है। और अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए मेरे चम्मच से कि ये कितना ज़्यादा गाढ़ा है। अब चूल्हे की आंच को मैं बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए, मैंने कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है, मज़ीद थिक हो जाता है। ये देखें, तो ये बिल्कुल बेहतरीन और परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और इसी तरह से आपका कस्टर्ड भी होना चाहिए बादाम आइसक्रीम बनाने के लिए। जब आपका कस्टर्ड आप देखें कि अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे मिल्क क्रीम। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने थोड़ी सी सस्ते वाली ही मिल्क क्रीम का इस्तेमाल किया है। अच्छा, इसमें ना 2 जो है पैक के गुंजाइश थी। मैंने 1 पैक इस्तेमाल किया है, 250 ml का है, जो कि 1 कप की जितनी ये क्रीम होगी। आप चाहें तो जो है डबल भी कर सकती हैं यहाँ पे इस्तेमाल। अब कस्टर्ड को और क्रीम को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इस पॉइंट पर ना अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम रखी हुई है, आप मिल्क क्रीम की जगह पर व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास है। कस्टर्ड को और क्रीम को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप जूसर जग लेंगे और इस कस्टर्ड को जग में डाल देंगे। तो मैंने 2 पोर्शन में इसको जग में डाल के अच्छे से घुमाया था। और इसको आपने 6 से 7 मिनट लगा के घुमाना है, या फिर तब तक जब तक कि ये जो कस्टर्ड है ये क्रीमी फॉर्म में नहीं हो जाता और थोड़ा सा इंक्रीज़ नहीं हो जाता, थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा अपनी क्वांटिटी से। तो फिर आपने इसको किसी कंटेनर में निकालना है जिसमें आपने आइसक्रीम बनानी हो। मेक श्योर कि आप जिस कंटेनर में आइसक्रीम बनाएं वो आपका जो है
एयर टाइट ही कंटेनर होना चाहिए, यानी उसमें हवा ना जाए, क्योंकि हमने इसको फ्रीज़र में रखना है और हमें क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप डब्बे का इस्तेमाल करें उसको आप टाइटली जो है कवर वो आपका हो। तो मैंने इसको 2 घंटे तक के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और 2 घंटे रखने के बाद अब इसका लुक आप देख सकते हैं। ये देखें, ये मिक्सचर पहले से ज़्यादा गाढ़ा भी हो चुका है और ये जमना भी स्टार्ट हो गया था। अब इस पॉइंट पर ये बहुत ही परफेक्ट है। इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ बादाम। तकरीबन 1 कप के जितना मैंने बादाम लिया था। और इस पॉइंट पर जब आप बादाम डालेंगे ना तो ये नीचे जाकर नहीं बैठेंगे और हर स्कूप में और हर चम्मच के साथ जब बादाम मुंह में आएगा थोड़ा सा क्रंची फ्लेवर देगा तो वो खाने में बहुत ही जायकेदार लगता है। अगर हम मिक्सचर जो है तैयार होने के बाद ही इसमें बादाम डाल देते तो इन्होंने डब्बे में नीचे जाकर बैठ जाना था और फिर आपके स्कूप में या फिर चम्मच में नहीं आते हैं। तो इस चीज़ को आपने लाजमी फॉलो करना है। बादाम को और मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करें और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मैंने मज़ीद बादाम डाल दिए थे। और इसको आपने कम से कम भी ओवरनाइट लाजमी रखनी है अगर आप चाहती हैं कि आपकी आइसक्रीम बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हो। आइसक्रीम को हमेशा ओवरनाइट रखा जाता है तो ही वो ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और सेट हुई हुई मिलती है आपको। तो अब ये दूसरे दिन इसको लास्ट क्लिप में दिखा रही थी आपको और मेरे घर पर दावत थी। मैंने रिसेंटली आपके साथ एक पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की थी और मैंने अपनी दावत मेन्यू में 2 तरह की आइसक्रीम रखी थी, बादाम आइसक्रीम और पिस्ता आइसक्रीम। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है। आप भी इस क्रीम को जो है लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरे गेस्ट को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। यकीन करें, आप जो बाहर से लेकर खाते हैं ना उससे तो ये कई गुना बेहतर होने वाली है, क्योंकि एक तो हमने घर पर सफाई का ख्याल रखते हुए इसको तैयार की है, दूसरा बहुत ही खालिस और बहुत ही लाजवाब जो है इंग्रेडिएंट के साथ, और बेकरी से बहुत ज़्यादा जो है अच्छी आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिली थी। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली के बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।